रामपुरा गांव में इस बार बारिश समय पर हुई थी। हरे भरे खेत हवा में झूम रहे थे। गेहूं की बालियां सुनहरी चमक रही थीं। किसान खुशी से कहते, इस साल तो भगवान ने कृपा कर दी। नंद अपनी मां गंगा के साथ रोज खेतों के बीच दौड़ता था, लेकिन हर खुशी को किसी की नजर लग ही जाती है। गांव का एक आदमी सबकी खुशियां देखकर जलने लगा। वो सोचने लगा, अगर फसल ही नहीं रहेगी तो इनकी खुशी भी खत्म हो जाएगी। वो शहर गया और फसल बर्बाद करने वाले खतरनाक कीड़े लेकर आया। रात के अंधेरे में उसने खेतों में उन कीड़ों को छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में खेत बदलने लगे। हरी पत्तियां पीली पड़ने लगीं, बालियां झुक गईं। किसान परेशान हो गए। अगर फसल खत्म हुई तो हमारा क्या होगा? गांव में डर फैल गया। नंद ने देखा कुछ तो गलत है। वो अपने दोस्तों चिड़िया, बकरी और छोटे बछड़ों के साथ खेतों में घूमने लगा। अचानक उसे मिट्टी के पास अजीब हरकत दिखी। हजारों कीड़े जमीन से निकल रहे थे। नंद उनके पीछे पीछे जंगल के किनारे तक पहुंचा। वहां सड़ी घास और दवाइयों के डिब्बों के बीच कीड़ों का अड्डा था, और पास ही वही आदमी छुपकर हंस रहा था। नंद की आंखों में गुस्सा चमक उठा। नंद जोर से दौड़ा। वो गांव पहुंचा और जोर से आवाज लगाई। गांव वाले समझ गए कुछ बड़ा हुआ है। सब उसके पीछे दौड़े। जंगल पहुंचकर सच सामने आ गया। लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। गांव वाले गुस्से में बोले, इसे गांव से निकाल दो। तभी नंद आगे आया। वो आदमी रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, जलन ने मुझे अंधा कर दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, सजा मिलेगी लेकिन मेहनत की। उसे खेत बचाने और नए पौधे लगाने का काम दिया गया। सबने मिलकर नीम का घोल बनाया। कीड़े खत्म हो गए। कुछ ही दिनों बाद काले बादल छा गए। पहली बारिश की बूंद गिरी। फसल फिर से लहराने लगी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। गांव वाले नंद को कंधों पर उठा लेते हैं। ढोल बजते हैं। सूरज की सुनहरी रोशनी आसमान से उतरती है और आवाज गूंजती है, जहां सच्चाई और हिम्मत साथ खड़ी हो वहां बुराई टिक नहीं सकती।